राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार संतोष राय जी हमारे साथ हैं और इनका चुनाव चिन्ह जो है कि हवाई जहाज है। इनसे जानेंगे कि क्या इस हवाई जहाज को लेकर के इस राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ से जीत करके अगर आते हैं तो इस समाज को क्या क्या देंगे, इनके तरफ से क्या है और किस प्रकार क्या मुद्दे लेकर के समाज में उतरे हुए हैं। करके अगर महाराष्ट्र में आए तो महाराष्ट्र की धरती पर आपका बहुत बहुत स्वागत और आपके जितने भी श्रोतागण हैं उनका जो है अभिनंदन करता हूं। और दूसरी बात, राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ का जो चुनाव आज बहुत ही कहते हैं कि एक ऐसा मौसम, जैसे गर्मी का मौसम अभी चल रहा है, लेकिन राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ का जो आज मौसम चला है, कल से जो है इलेक्शन चालू हो जाएगा, लेकिन इतना ज़्यादा मौसम गर्मी बढ़ गई है कि पूरे देश में कहीं न कहीं चर्चा इसकी चल रही है। और राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ एक प्रमाण लोगों के सामने पेश करने का काम किया कि एक ऐसी संस्था है जो पूरे देश के लोगों का निगाह अपने तरफ आकर्षित करती है और पूरा देश कहीं न कहीं राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के साथ जुड़ने की कोशिश करेगा। क्या सोच करके लोग आपको जिताएंगे? जरूर, सबसे अच्छा सवाल आपका है कि भाई लोग क्यों हमें जिताएंगे। ये प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है और हम समझते हैं कि इसके पहले भी राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के तमाम अध्यक्ष आए और लोगों ने अपने अपने शक्ति के अनुसार, विवेक के अनुसार काम किया और समाज को कहीं नहीं, कोई भी अध्यक्ष आए तो कहीं न कहीं समाज को आगे बढ़ाने के लिए ही काम करेगा और काम करते रहे लोग। मैं किसी का जो है इसमें बुरा नहीं बोलूँगा कि उन्होंने काम अच्छा नहीं किया, लेकिन हम क्यों उससे अच्छा होंगे कि तब लोग हमको वोट देंगे। सब अच्छे हैं तो हमको वोट देना नहीं चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि भाई देखिए, ये समाज है, समाज में हर आदमी को अपना अधिकार है समाज के बीच जाकर के अपनी बात रखने का। आज तक जो है समाज में, महाराष्ट्र की हम बात करें, जब से संगठन बना है, लेकर के संगठन जब से बना तब से लेकर के आज तक लोगों का एक सपना रहा है महाराष्ट्र में लोगों का कि हम परदेसी हैं। जहाँ तक राजभर समाज है सब परदेसी हैं और हमारा एक ही उद्देश्य रहा है कि कम से कम हमको एक रहने का स्थान हमारा मिल गया, हमारे बाल बच्चे, हम अपना नमक रोटी लेकर के घर द्वार मिल गया, उसमें रहते हैं। लेकिन हमारे शादी विवाह या हमको कहीं हमारे जो है कम्युनिटी के लोगों को लेकर के बैठ करके हम अपनी बात रखना है। संगठन का मतलब हो गया कि जो दबे कुचले हमारे लोग हैं उनको संगठित करके संघर्ष करने के लिए हमें एक जगह चाहिए। उस जगह का आज तक व्यवस्था हो नहीं पाई। लोग आए, वादा किए और वादा करने के बाद कुर्सी बैठे, कुर्सी का आनंद लेकर के फिर इसके बाद जो है चले गए, लेकिन हमारा राजभर समाज हाल आज तक नहीं बना। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि राजभर समाज हाल, मेरे घोषणा पत्र में पहला मैंने मुद्दा रखा है कि जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है राजभर समाज का, वो है राजभर समाज हाल बनना चाहिए। और आने वाले समय में लोगों ने आज भी घोषणा लोगों की हुई है कि मैं बनाऊंगा, लेकिन बनाऊंगा बोल करके बनता ही नहीं। लेकिन मैंने एक गाइडलाइन उसमें दे दिया, एक टाइम फिक्स कर दिया कि 3 वर्ष के अंदर राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के बैनर तले राजभर समाज का यहाँ पे शादी हाल बना करके देने का काम करूंगा। और वो कैसे होगा, जैसे ये हमारे साथ जो मिल करके लड़ रहे हैं, तीनों प्रत्याशियों को आप मदद करिए, हम लोग जीत करके आएंगे और मिल करके महाराष्ट्र की धरती पर जहाँ भी होगा, हम 3 साल के अंदर नहीं बनाऊंगा तो मैंने पहले ही घोषणा कर दिया कि महाराष्ट्र को छोड़ दूंगा मैं, ये हमारा वादा है। और कौन देगा? यही हमारे जो समाज के लोग बैठे हैं, इनके पास जाकर के 1000, 500, 200, 500 जैसी जिसकी ताकत होगी वो लेकर के पैसा और राजभर समाज का निर्माण करेंगे। वो हाल बनेगा और आने वाले 3 साल के अंदर इस समाज में उसको निर्माण करके हम उनके हाथ में हैंड ओवर करके, और 3 साल जैसे ही पूरा होगा दोबारा मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। हमारे एक नौजवान को लेकर के मैं आऊँगा, उसको आप अध्यक्ष बनाओ, मैं उसके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करने का काम करूँगा। दोबारा हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे क्योंकि हमारा मकसद है कि एक बार आप हमें मौका दीजिए। 3 साल जो हमको मौका मिलेगा, 3 साल में कितना अच्छा मैं लोगों को, समाज को कितना अच्छा मैं दे सकता हूँ वो प्रयास करूँगा और 3 साल के बाद इलेक्शन मैं नहीं लड़ूंगा। अच्छा, अब तक ले हम राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के 4-5 कार्यक्रमों में उपस्थित हुए हैं। खाली ये संगठन महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की जयंती मनाता है, इसके अलावा कोई काम नहीं करता है हमारे जाने भर में। आपके भी पास इसके अलावा कुछ और है? बहुत मुद्दे हैं सर। कैसा हुआ है कि मुद्दे बहुत हैं, क्योंकि इसमें जो है राजभर भवन का हमारा जो ज्वलंत मुद्दा है उसको मैंने रखा है। इसके बाद हमारा एक दूसरा मुद्दा है कि महानगर पालिका, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर की पुतला जो है हर जगह लगाया जाता है महाराष्ट्र में, छत्रपति शिवाजी के पुतले लगाए जाते हैं। आज जो है कहीं न कहीं महाराष्ट्र में जो है हमारा मराठा समाज है
यहाँ दलित समाज है, सब लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारे महापुरुषों का जो है यहाँ पे प्रतिमाएं लगाई गई हैं, नामकरण हुआ है। लेकिन हमारा महाराजा सुहेलदेव जी, जो राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव जी हैं, पूरे देश में उन्होंने देश की अस्मिता बचाने के लिए, देश की स्वाभिमान के लिए अपने जितने भी आताताई यहाँ पे आए उनको मार करके उनको शहीद कर दिए, यहाँ पे उनको ख़त्म करने का काम इन्होंने किया। और इसके बाद देश में 200, 150, 200 साल तक कोई आक्रमणकारी जो है देश पे आक्रमण नहीं किया। ऐसे महापुरुष, पराक्रमी महापुरुष का देश में कहीं भी पुतला जो है लगाने का काम लोग नहीं करते हैं। तो मैंने एक प्रण किया है कि आने वाले 3 साल के अंदर महानगर पालिका में, जहाँ राजभर समाज बहुलता से रहता है, उनकी जनसंख्या ज़्यादा है, वहाँ के महानगर पालिका में लेटर दे करके वहाँ पे या तो हमें पुतला लगाने के लिए आप दे दीजिए, या तो रोड का नामकरण करिए, या तो गार्डन है, गार्डन का नामकरण महाराजा सुहेलदेव के नाम पे होना चाहिए। ऐसी मांग करके कहीं न कहीं हर महानगर पालिका में मैं कोशिश करूँगा कि 3 साल के अंदर कुछ न कुछ उसमें जो है रोड में सफलता मिले, रोड का नामकरण हो जाए, या तो कहीं प्रतिमा लगाने का हमें मौका मिले। पूरा प्रयास मैं करूँगा। दूसरा हमारा जो है कार्य है कि प्रत्येक, अभी जैसे यहाँ पे हम लोग आए मलाड में ये शाखाएं कितने हैं, 20 साल से चल रही है, 30 साल से शाखा चल रही है, लेकिन हमारे शाखा के हमारे भाइयों को यहाँ रहने के लिए, कहीं खड़े होने के लिए एक छोटा 10 बाई 10 का भी यहाँ पे कार्यालय नहीं है। कार्यालय हमारा जो है, हमारे जो पूर्वजों ने मेहनत करके इस तरह से इस संगठन को खड़ा किया। 2 कार्यालय हमारे पास है, गोंडी का जो हेड कार्यालय है वो है, दूसरा कार्यालय थाना में है वो है। ऐसे जो है कार्यालय के स्थापना करने के लिए हमने प्रण लिया है कि आने वाले 3 साल में कार्यालय की भी हम बात करेंगे। जैसे अभी तो मैं इलेक्शन में पहली बार अभी उतर पाली, इसके पहले उतरा था, नहीं सफलता मिली, कुछ वोटों से मैं हार गया। लेकिन ये दूसरी बार मेरा प्रयास है कि इस बार जो है लोगों का प्यार बहुत ज़्यादा मिल रहा है। तो उसमें हमने क्या किया कि अगली बार जब मैं खड़ा हुआ था तो नासिक में 2 गुंठा जगह, 2 विषय जगह जो है नासिक के लोगों को मैं उन लोगों को प्रेरित किया कि यहाँ पे जो है समाज के नाम पे कुछ न कुछ होना चाहिए। नासिक के हमारे गुलाब भैया वहाँ के शाखा अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि अगर आपका ऐसी इच्छा है तो जरूर हम लोग लेंगे। सब लोग मिल करके अपने पास से पैसा निकाल करके वहाँ पे 2 गुंठा जगह ले ली गई है समाज के नाम पे, और वहाँ पे सुहेलदेव मंदिर बनेगा और शादी हाल के लिए वो बाउंड्री मार करके उसको कंप्लीट किया जा रहा है कि यहाँ शादी हाल भी बनेगा। दूसरी बात, भिवंडी के लिए मैं कुछ पद पे नहीं हूँ, केंद्र में मैं रहा हूँ, लेकिन जो पदाधिकारी यहाँ पे रहे वो अपने कार्यकाल में हम समझते हैं कि एक भी कोई ऐसा नजीर नहीं दी है जिसको उंगली उठा के बोल सकते हैं कि देखियो मैंने इसको 3 साल के अंदर एक कार्यकाल में अपने किया हूँ। लेकिन मैं ठीक है, किसी की बुराई नहीं करते हुए मैं आगे चलता हूँ कि भिवंडी में इस बार जो चुनाव था उसमें हमारे चुनाव में हमारे जो आमदार थे भाजपा के, उनसे हमारा समझौता हुआ। उन्होंने कहा कि भाई अगर आप हमारा मदद करते हैं तो जो आपकी समस्या है या मांग है मैं उसको पूरा करूंगा। तो हम समाज के लोगों को लेकर के उनके पास बैठे और वहाँ पे उन्होंने वादा किया कि ये ऑफिस का हमने डिमांड उनके सामने रखा। बोले कि सर हमको जीत के आने दो। ये उनका जो है इस बार हैट्रिक था, हैट्रिक उन्होंने लगा लिया और उनके तरफ से हमें ऑफिस देने का वादा है और जल्द से जल्द हमें वो ऑफिस मिल जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि मेरे खाली एक प्रयास से महाराष्ट्र में 2 जगह हम जो है ऑफिस को कहीं न कहीं कायम करने का जो है सक्सेस हो पाए हैं। हमारी खाली क्या है प्रयास रहा है। दिया किसने, उन लोगों ने खुद करके लिया है। भिवंडी में जो है आमदार की तरफ से हमको मिल रहा है, नगर सेवक लोग मदद करें, तो हमारा समझ में आता है कि उससे हमको कहीं कहीं ताकत मिली है कि अगर थोड़ा सा प्रयास करने से अगर 2 ऑफिस हो सकती है तो हम जब दिल लगा करके पूरे महाराष्ट्र में जितने हमारे समाज के लोग हैं, हमारी जो 25 की कमेटी बनेगी, सबका सहयोग लेकर के अगर प्रयास किया जाएगा तो हर वार्ड में कहीं न कहीं हर शाखाओं में छोटा मोटा नहीं तो 10 बाई 10 का ही अगर हम वहाँ ऑफिस डाल देंगे तो बहुत बड़ा सफलता राजभर समाज को मिल जाएगी। इसके बाद जो है हमारा मुद्दा रहा है, रुकेंगे, आप भारतीय समाज पार्टी के पदाधिकारी हैं मुंबई में, वो भी आपके लिए वोट मांगेंगे कि? सर कैसा है, एक्चुअली चुनाव जो है भारतीय समाज पार्टी का नहीं है, संगठन सबका होता है। हर पार्टी के लोग हैं इसमें, कांग्रेस है, समाजवादी, भाजपा, हर पार्टी के लोग इसमें जुड़े हैं और एक संगठन पार्टी से बहुत ऊंचा है। पार्टी एक लिमिट होती है कि वहाँ पे कुछ लोग जुड़ते हैं, लेकिन संगठन में हर पार्टी के लोग जुड़ करके एक ताकत बना करके काम किया जाता है। और देखिए कहीं न कहीं बोलने की बात नहीं, सच्चाई यही है कि अगर भाजपा के लोग भी अगर कैंडिडेट बना के देते हैं तो वो अपने पार्टी अपने कैंडिडेट के लिए मदद करते हैं। तो कहीं न कहीं हर पार्टी के लोग मदद करें, हमारा मदद तो भाजपा कर रही है
आरएसएस के लोग कर रहे हैं, यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग हमारा मदद कर रहे हैं, सुहेल देव पार्टी जो है वो भी हमारी मदद कर रही है। तो सभी लोगों का हमको जो है आभार मानता हूँ कि सभी पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग, खास करके आरएसएस के लोग मेरी मदद कर रहे हैं। तो मैं तो सबका धन्यवाद करता हूँ कि सब लोग जो है एक योग्य कैंडिडेट बोल करके कि भाई आप जो है अच्छे कार्य करते हो, समाज के प्रति आपका जो लगाव है, आप अच्छा काम करते हो, इसके लिए हम सबके प्यारे हैं। सब लोग हमको वोट दे रहे हैं, एक पार्टी का वोट नहीं है, सब पार्टियों को हमको मिला है। राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं संतोष राय जी, और इनका जो पूरा प्रस्तावना है कि अगर हम जीतते हैं तो राजभर भवन बनाएंगे और भी तमाम इनके मुद्दे हैं। एक और मुद्दा तो है, दूसरा जो हमारा मुद्दा है, और इसमें कैसा है, जो सरकारी योजना है, इतनी सरकारी योजनाएं जो प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का योजनाएं आती हैं, लेकिन राजभर समाज जो है खाली राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ का, यहाँ पे चुनाव जीत करके लोग आते हैं, लेकिन शाखाओं में 30 शाखा हमारे पास है, लेकिन एक शाखा में भी शाखा अध्यक्ष लेटर का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आने वाले समय में मैं उनको खुद को जो है जा करके शाखाओं में मैं उनको ट्रेनिंग देने का काम करूंगा कि जो हमारे शाखा अध्यक्ष हैं उनके वार्ड में